आज की डिश सिर्फ खाने के लिए नहीं, दिल जीतने के लिए भी मशहूर है। अफ़गानिस्तान का मशहूर काबली पुलाव, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। ये वो खुशबूदार पुलाव है जो सिर्फ अपने टेस्ट से ही नहीं, अपनी खुशबू और प्रेजेंटेशन से भी सभी के दिल को छू जाएगा। इस पुलाव के हर बाइट में आपको मिलेगा काबुल की गलियों का मज़ा, जहाँ सॉफ्ट बीफ या मटन को गाजर और किशमिश के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाता है, जो बनता है आपके लिए एक रॉयल ट्रीट। ये रेसिपी बनाएगी आपकी दावत या डिनर को एकदम शानदार। तो अगर आप भी चाहते हैं कि होटल जैसा असली अफ़गान टेस्ट घर पर मिले, तो फिर वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर स्टेप में बताऊंगी आपको मैं परफेक्ट सीक्रेट। तो चलें फिर मज़ेदार खुशबूदार सा ये अफ़गानी पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बेहतरीन अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त, जिसके मैंने थोड़े बड़े पीसेस रखे हैं। आप चाहें तो रेगुलर कट यूज़ कर सकते हैं, और इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब गोश्त को मैंने एक बड़े पैन में डाला है। अब यहाँ इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। वज़न में देखा जाए तो 200 ग्राम बनती हैं। इसका छिलका उतार कर एज इट इज़ इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही एक पूरी लहसुन की पोटली इसमें डालेंगे, और लहसुन की पोटली को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करके ही ऐड करना है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह भी होती है। 2 अदद बादियान के फूल इसमें शामिल कर रही हूँ। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ। साथ ही इसमें लौंगों का इस्तेमाल करूँगी, जो 6 से 7 हैं। इसके साथ ही 2 अदद बड़ी इलायचियों को भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैं साबित धनिया डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून मैं इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी। यखनी के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर लेते हैं। तो मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। वैसे तो देखें, काबुली पुलाव में खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें कुछ चीज़ों का एडिशन किया है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, और ये पानी 6 गिलास है, जो इस गोश्त को गलाने में हेल्प करेगा। बस एक दफ़ा इसे मिक्स करेंगे, गैस को हाई फ्लेम पे ऑन करेंगे, और इसमें एक कंप्लीट बॉयल लेकर आना है। तो बॉयल आने तक इसको कवर कर देंगे, और इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पर गोश्त में बॉयल आ चुका है, और इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब इसके ऊपर जो आपको ये झाग नज़र आ रहे हैं ना, इन झागों को आपने उतार लेना है। ये झाग दरअसल गोश्त की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसे वक्त पे साफ़ ना किया जाए तो ये टेस्ट को क्लाउडी और स्मेल को थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसे जेंटली स्पून से हटा रही हूँ मैक्सिमम क्वांटिटी में, ताकि हमें मिले बिल्कुल साफ़ और खुशबूदार यखनी। अब इसे कवर करेंगे, और तकरीबन 1 घंटे से लेकर 70 मिनट तक इसको गलाएंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है। अब यहाँ एक बड़े साइज़ की गाजर को मैंने जूलियन स्टाइल में कट कर लिया है, और साथ ही लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें 4 टेबल स्पून काली किशमिश है, 2 टेबल स्पून है सफ़ेद काजू। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने सादी किशमिश का इस्तेमाल किया है, और 10 से 12 बादाम लिए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, और किशमिश को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है। यखनी को पकते हुए यहाँ पर 70 मिनट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो था। लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है, और देखें शानदार सी यखनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त की क्या कंडीशन है। तो एक नाइफ़ की हेल्प से मैं इसको चेक कर रही हूँ। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% टेंडर हो चुका है। बस इसी तरह का सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर चाहिए पुलाव बनाने के लिए। अब गोश्त को इसमें से निकाल लेंगे, अलहदा से एक बाउल में रख लेंगे, और यखनी को छान कर अलहदा कर लेना है, ताकि जिसमें खड़े गरम मसाले डाले हैं वो खाते वक्त बिल्कुल भी मुंह में ना आए। तो सारे गोश्त को मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब एक पैन लिया है, और इस पैन में 2 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल के डालूंगी, और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और अब इस ऑयल में जो गाजर कट कर कर रखी थी, इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इसको सॉटे करना है, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हार्डली 2 से 3 मिनट आपने इसे फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद अलहदा से एक प्लेट में रख लेना है, क्योंकि ये आखिर में हम गार्निशिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। अब अगेन उसी पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, क्योंकि अब मैं रोस्ट कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो थोड़ा सा ऑयल आपने लेना है इनको रोस्ट करने के लिए, ताकि इनका क्रंच और फ्लेवर दोनों उभर कर सामने आए, और इनको हल्का हल्का सा भुना हुआ टेस्ट भी मिले। काबुली पुलाव में ये एक रॉयल टच लाता है, बिल्कुल अफ़गानी स्टाइल। तो कुछ सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो इनको भी निकाल कर आपने एक अलहदा प्लेट में रख लेना है। अब देखिए, यखनी को मैंने छान लिया है। जितने भी मसाले थे, जो प्याज लहसुन मैंने इसमें डाला था, वो सब छन्नी में आ चुके हैं, और नीचे एक ज़बरदस्त प्योर यखनी हमें मिल चुकी है।
अब एक बड़ा पतीला लेना है आपने या कोई बड़ा बर्तन, जिसमें मैंने डाला है आधा कप ऑयल और साथ ही इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट किया है। वज़न में देखा जाए तो 200 ग्राम है। अब प्याज को इसमें फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, प्याज को कोई भी कलर नहीं देना, सिर्फ इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, यानी ट्रांसलूसेंट होने तक आपने इसको फ्राई करना है। ओवर कुक नहीं करेंगे वरना फिर पुलाव का कलर खूबसूरत नहीं आएगा। प्याज को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब प्याज ने अपना टेक्सचर चेंज कर लिया है। अब ये थोड़ी सी पिंक शेड की तरफ जा रही है। बस इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर दूंगी मैं वो गोश्त जिसको मैंने अलहदा से निकाल कर रखा था। अब गोश्त को प्याज के साथ कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से देखें गोश्त का जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक हल्का सा क्रिस्पी टेक्सचर इसके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप गोश्त की भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार बनेगा हमारा काबली पुलाव। गोश्त को मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब जो यखनी अलहदा से छान कर रखी थी वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। और ये सिर्फ यखनी का पानी नहीं है, इसमें घुल चुका है गोश्त का मज़ेदार टेस्ट, मसालों का असर और प्याज का मीठा सा टच। अच्छा, यखनी थोड़ी कम है क्योंकि अब मुझे चावल डालने हैं, तो मज़ीद मैंने 1 गिलास इसमें पानी ऐड किया है। तो ये टोटल तकरीबन 5 गिलास के करीब यखनी बनकर तैयार हुई है। अब साथ ही इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तो नमक मैं 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ चावलों के हिसाब से। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो। अब यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून डालेंगे पिसी काली मिर्चें। इसके अलावा इसमें एक सीक्रेट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये क्या है ये मैं आपको आखिर में बताऊँगी। इस पुलाव को पकाने के लिए मैंने 1 किलो गोश्त का इस्तेमाल किया है और 750 यानी 3 पाव मैंने लिए हैं चावल। मैं बासमती राइस का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो सेला चावल के साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं। इन चावलों को आधे घंटे पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी में डिप करके रख दिया था। चावलों ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसका एक्स्ट्रा पानी फेंकेंगे और इन चावलों को इस उबलती हुई यखनी में शामिल कर देंगे। तो मैंने आपको बताया कि काबली पुलाव में ना ही ज़्यादा मिर्च मसाले जाते हैं और ना ही एक्स्ट्रा चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। अब चावल डालने के बाद अगेन आपने इसका नमक चेक कर लेना है और अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मिक्स करना है, क्योंकि बार बार इसमें हम स्पून नहीं चलाएंगे। बार बार स्पून चलाने से चावल टूट जाते हैं। अब इसमें एक बॉईल लेकर आएंगे और हाई फ्लेम पे आपने यखनी के साथ चावलों को इतना पकाना है कि चावलों का पानी देखें बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब बड़े-बड़े से बबल्स पुलाव में आने लग जाएँ, पानी ड्राई हो जाए, तो उसके बाद जो गाजरें सौटे कर रखी थी, वो सारी की सारी यहाँ पर आपने असेंबल कर देनी है इसके ऊपर। और साथ ही जो ड्राई फ्रूट रोस्ट कर रखे थे, वो भी इसी के साथ हम असेंबल कर देंगे। और जिस पैन में पका रहे हैं, उसके नीचे तवा लाज़मी लगाना है, ताकि चावल बहुत अच्छी तरह से दम पर आएँ और बिल्कुल भी ना जलें। तो अब इसे कवर करेंगे, कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। देखिए, जो सीक्रेट मसाला डाला था, उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून काला ज़ीरा है और 4 से 5 ली हैं मैंने सब्ज़ इलायचियाँ। तीनों चीज़ों को मिक्सी में डालकर इसका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। अच्छा, इसमें जो इलायची के आपको थोड़े से छिलके नज़र आ रहे हैं, इनको रिमूव कर दिएगा। और ये वो सीक्रेट मसाला है जो कि काबली पुलाव की खुशबू को 2 गुना बढ़ा देगा। यहाँ 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो खुशबुएँ शानदार आ रही हैं और यहाँ पर आप माशाल्लाह से इस काबली पुलाव की लुक तो चेक करें, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। तो कभी भी चावलों को दम पे से हटाने के बाद उसे फ़ौरन मिक्स नहीं करते, इसकी स्टीम को थोड़ा सा रिलीज़ करते हैं फिर मिक्स करते हैं। अगर आप फ़ौरन मिक्स करेंगे तो उससे ये होगा कि चावल टूट जाएंगे। अब देखिए, ये जो इसके ऊपर मैंने गाजर और ड्राई फ्रूट्स लगाए थे, इसको मैंने अलहदा से एक प्लेट में निकाल लिया है, क्योंकि फाइनल गार्निशिंग के वक्त मैं इसको ऊपर से लगाऊंगी। होटलों में भी इसी तरह से सर्व किया जाता है। तो चलिए अब चावलों को मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर आप चेक करें चावल का हर दाना कितना खिला खिला और रसीला बनकर तैयार हुआ है। तो ना ही ये चावल टूटे हैं ना चिपके हैं, बिल्कुल परफेक्ट अफगानी स्टाइल में तैयार हो चुके हैं। यखनी का हर फ्लेवर इनमें घुल चुका है और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स का मीठा टच। बस अब इनकी खुशबू से ही भूख डबल हो जाए। तो चलें खूबसूरत सी डिश में मज़ेदार से इस यखनी पुलाव को सर्व कर लेते हैं। और ये वो मोमेंट है जहाँ मेहनत का असर नज़र आ जाता है और पता चलता है कि असली काबली पुलाव तैयार हो चुका है। यहाँ पर चावलों की लुक चेक करेंगे किस कदर खुशबूदार और खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्शन। फाइनल गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर जो गाजरें और ड्राई फ्रूट्स अलहदा से प्लेट में निकाल कर रखे थे, वो इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। और यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल अफगानी पुलाव, जिसको घर में बनाना बेहद आसान है।
सॉफ्ट गोश्त, परफेक्टली कुक चावल और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और किशमिश का रॉयल टच। ये सिर्फ एक डिश नहीं, एक दावत है, एक सेंटर पीस है। अगर आप इसे किसी मेहमान के सामने रख दें तो सबसे पहले इसी की तारीफ होगी। इसे सर्व करके एक सुकून सा महसूस होता है, जैसे सारी मेहनत का फल मिल गया हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसा काबली पुलाव बनाया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में, एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।